अब हम ये केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे। देयर आर मैनी सब्सटेंसेज विच शो वन कलर और ऑर्डर इन द एसिडिक मीडियम एंड ए डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन द बेसिक मीडियम। कुछ पदार्थ होते हैं जो एसिड में अलग कलर और गंध दिखाते हैं और क्षारक में बेस में कुछ अलग कलर और महक दिखाते हैं या गंध दिखाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब ये हमें एसिड या बेस के बारे में बता देते हैं। जब एसिड में अलग कलर होगा, बेस में अलग कलर होगा, तो इंडिकेटर होगी ना, सूचना ही तो दे रहे हैं मैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ओके, जैसे अगर पानी में हाथ डालोगे, हाथ डाल के ही पता लगेगा कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, तो तुम्हारा हाथ इंडिकेटर बन गया है ना। तो ऐसे ही एसिड बेस इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज़ ए वीक एसिड और बेस। इंडिकेटर क्या होता है? एक वीक एसिड या बेस हो सकता है। जैसे भी कोरोना का वैक्सीन लग रहे हैं ना, तो वैक्सीन के अंदर जैसे कोवैक्सीन है, तो उसके अंदर क्या डाला हुआ है हमने? वीक वायरस डाला हुआ है। तो ऐसे वीक वायरस ही क्या कर रहा है? हमारा इलाज कर रहा है। ऐसे वीक एसिड या बेस होता है, इसी को ही हम इंडिकेटर बोलते हैं। और ये किसका काम करता है? हमारा इंडिकेटर का। एसिड या बेस के बारे में बताया जाता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया रियल लाइफ का, हमारे फिश टैंक का। टाइम के साथ साथ प्लांट, चट्टाने और पानी और वो मछली, वो पीएच बदल देते हैं पानी का। मोस्ट फिश कैन एडजस्ट। प्लांट होते हैं पानी में, रॉक्स भी होती हैं पानी में, और फिश भी होती है पानी में। तो ये क्या बदल देते हैं? पानी का पीएच बदल देते हैं। मोस्ट फिश कैन एडजस्ट टू ए पीएच दैट चेंज स्लोली ओवर टाइम। अगर धीरे धीरे पीएच चेंज हो पानी का, तो मछली ज़िंदा रहेंगी, वो मरेंगी नहीं। पर अगर एकदम से चेंज आ जाए, सडन चेंज आ जाए पीएच में, तो वो मर जाएंगी। सो व्हेन इट्स टाइम टू क्लीन द टैंक एंड ऐड न्यू वाटर, वी शुड ऐड वाटर दैट इज़ नियर द पीएच ऑफ व्हाट द फिश हैव बीन स्विमिंग इन एंड फिश डोंट गेट ए पीएच शॉक। तो अगर हमें पानी बदलना हो, किसका? जिसमें मछलियाँ रखी हैं टैंक का, उसका पानी बदलना हो, तो हमें पानी बदलते टाइम ये ध्यान रखना है कि जिस पीएच का पानी हमने निकाला, लगभग उसी पीएच का, अप्रॉक्सीमेटली उसी पीएच का, नियरली उस पीएच का हमें पानी यूज़ करना है। नहीं तो मछलियाँ क्या होंगी? मर जाएंगी, अगर हमने पीएच अलग एकदम अलग कर दिया। अगर हमारी बॉडी का भी पीएच अगर चेंज हो जाए ना, सडन चेंज हो जाए, तो हम भी ऊपर पहुंच जाएंगे। टू टेस्ट ए सॉल्यूशन दैट वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, वी यूज़ इंडिकेटर। सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसका पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, सूचक का, जो हमें सूचना देता है कोई चीज़ अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है, उदासीन है, ये बताने के लिए। तो हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिले, भगवान ने दिए हैं। सिंथेटिक जो हमने खुद बनाए हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम। ओल्फैक्टरी गंधीय सूचक, जो हमें स्मेल से बता दें हम, जैसे प्याज है, गंधीय सूचक है वो। ओके, तो इसकी गंध में चेंज आ जाएगा अगर एसिड या बेस में डालेंगे, तो वो चेंज ही हमें बता देगा कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। जो हमें बता दे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उसे क्या बोलेंगे? इंडिकेटर या सूचक। तो अभी फ़िलहाल हमें 3 दिए हुए हैं इस केस स्टडी में। लिटमस दिया हुआ है। लिटमस हमें मिलता कैसे है? ये हमें मिलता है लाइकेन से। लाइकेन्स क्या होता है? एल्गी और फंजाई को मिलके, वो एक दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब दोनों मिलके साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम लाइकेन। तो अलग अलग तरीके के लाइकेन मिलकर लिटमस बनाते हैं। लिटमस कैसा होता है? पर्पल कलर का। अब पर्पल कलर इसका नेचुरल है, अगर हम इसको एसिड में डाल दें या एसिड को इसमें डाल दें तो रेड हो जाएगा। अगर हम एसिड डाल दें इसमें लिटमस में, तो कैसा हो जाएगी? रेड। पर अगर बेस डाल दें तो कैसा हो जाएगा? ब्लू। अब फिनोल्फथेलिन है, ये क्या होता है? ये हमने खुद बनाया है, ये केमिकल है। तो ये कैसा होता है? कलरलेस। अगर एसिड डाल दे कलरलेस ही रहेगा, और अगर बेस डाल दे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, अगर इसमें एसिड डाल दे तो रेड हो जाएगा, और बेस डाल दे तो येलो हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। नीले लिटमस को कौन लाल करेगा? ड्राई HCl, सूखा HCl, एक्वस HCl, जलीय HCl, सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन। अब देखो, ड्राई HCl कभी भी नीले लिटमस को लाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? या तो लिटमस लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या HCl लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? ड्राई HCl है, और लिटमस पेपर भी क्या है? ड्राई है। तो ये नहीं कर सकता नीला, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। एक्वस HCl ये कर देगा। सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन, अगर हम बेंजीन के अंदर HCl को डाल दें तो ये H+ आयन नहीं देगा, और ये एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा। तो C और A ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन होगा? B। डी तो होगा ही नहीं। फिनोल्फथेलिन फिनोल्फथेलिन क्या होता है? ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये कृत्रिम सूचक है।
इस येलो इन एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक मीडियम, ये गलत है। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है एसिडिक में, और पिंक होता है, गुलाबी होता है बेसिक मीडियम, मतलब क्षारक के माध्यम में गुलाबी, और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में। तो सी ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। पिंक इन एसिडिक नहीं होता, पिंक इन एसिडिक नहीं होता, तो बी और डी तो वैसे ही गलत है। येलो कलर ये देता ही नहीं है, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इज़ HCl में कैसा होता है, NaNH में कैसा होता है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा, रेड एंड येलो। मिथाइल ऑरेंज HCl में रेड और NaOH में कैसा होगा, येलो। HCl क्या है, एसिड, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और NaOH क्या है, बेस, क्षार, तो क्षार में कैसा होगा, पीला। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए ठीक है। ओके। अब फोर्थ है, ए सॉल्यूशन टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोबेबली। अब देखो एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है जो मिथाइल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का, उसको येलो में बदल दे रहा है। येलो बदलने का काम किसका है, येलो में कौन बदलेगा, जब वो क्षार होगा। अब क्षार का पीएच क्या होगा, पीएच अगर 7 से वैल्यू कम हो तो एसिड होगा, मतलब 6 और 2, मतलब ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी पे उदासीन, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, न्यूट्रल का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, मतलब 7 से ऊपर पीएच होना चाहिए। ऑप्शन क्या आएगा, बी। अब ये फिफ्थ है, इफ़ ए पीएच, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 4.5 है और तुम इसका पीएच 8 करना चाह रहे हो, मतलब एसिडिक है, तुम इसको बेसिक करना चाह रहे हो, अम्लीय से क्षारकीय करना चाह रहे हो, तो तुम क्या ऐड करोगे। अम्लीय में 4.5 पीएच में अगर HCl ऐड करोगे तो और एसिडिक हो जाएगा, तो ये तो ऐड ही नहीं करना। HNO3 भी एसिड होता है, शुरू में चाह रहा हो ना, इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड। तो हम क्या यूज़ और नहीं कर सकते, HCl, ना HCl यूज़ कर सकते, ना HNO3 यूज़ कर सकते। हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, H2O, पानी यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, NaOH, मतलब बेस, क्षार यूज़ कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।